रक्सौल का जो नगर है वो मेरे परिवार ने सैकड़ों वर्षों से सींच कर बनाया है। रक्सौल वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका तो दें। या दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम, मैं फ़ख्र ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर में हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं बता दूं आप तमाम दर्शकों को, ये जब से चुनावी बिगुल फूका गया है तब से एक से बढ़कर एक नए चेहरे सामने आ रहे हैं और अपने आप को दावेदार साबित कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्या ये जो दावेदार हैं अपनी दावेदारी साबित कर पा रहे हैं या नहीं है। उन्हीं में से हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनको आप शायद मैं बता दूं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और इनकी पत्नी ऋषिका मस्करा जी, जो कि यहाँ से भावी सभापति प्रत्याशी हैं। आइए सबसे पहले तो इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या चुनाव में आ रहे हैं, सभापति प्रत्याशी के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आने का मकसद क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग तो प्रचार में घूम रहे थे, आपसे मुलाकात आज हो गई और आपने अपना बहुमूल्य समय में से टाइम निकाला बात करने के लिए। हलचल खबर को बहुत बहुत शुक्रिया। रक्सौल का जो नगर है वो मेरे परिवार ने सैकड़ों वर्षों से सींच कर बनाया है। यहाँ के हज़ारों बच्चे हमारे परिवार के द्वारा बनाए हुए खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय में पढ़े हैं। बच्चियाँ वुमेंस कॉलेज में पढ़ी है, बच्चियाँ डिग्री कॉलेज में, अजय मस्करा डिग्री कॉलेज में पढ़े। छोटे छोटे बच्चे कॉलेज रोड मौजे परिहुआ में राजेश मस्करा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। कई मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला हमारे परिवार के द्वारा यहाँ से लेकर पूरे विधानसभा में बनवाया गया है। इसके अलावा हमारी संस्था मस्करा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर साल सैकड़ों लोगों को रक्तदान कर उनका जीवन बचाने का काम किया जाता है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो शक्ति थी उसमें हम लोगों ने भूखे नंगों को संवारने का, पेट भर खाना खिलाने का काम किया है। और इस सुंदर रक्सौल को, जिसको हमारे पूर्वजों ने संवारा था, आज जो दयनीय स्थिति हो रखी है, रोड की, नाली की, सर सफाई की, एक लेडीज़ के लिए बाथरूम नहीं, एक जेंट्स के लिए पेशाब खाना नहीं रोड पर, एक बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम, जो साधारण मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी के कारण रक्सौल का व्यापार घटता जा रहा है। और मैं एक व्यापारी हूँ और रक्सौल व्यापारिक शहर है। तो जब रक्सौल का व्यापार घटा और मुझे ये महसूस हुआ कि जब हमारे परिवार ने इस शहर के लिए किया तो मुझे भी और हम लोगों को, नए जनरेशन को करना चाहिए बिल्कुल। इस सोचकर हम लोगों ने, ये लेडीज सीट था तो मैंने अपनी धर्मपत्नी जो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं तो बीए पढ़ा हुआ, एमए पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं, उनको ज़रूर इस समाज सेवा में आगे आना चाहिए। और चूँकि हमारा परिवार समाज सेवा में रहा है, दलाली में नहीं रहा है, किसी का भी काम बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया है, इसलिए मैं आशा रखता हूं कि रक्सौल के लोग जाति, धर्म, लाठी, मजहब, पार्टी, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारे परिवार के और हम लोगों को, हमारी पत्नी को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि एक एक वोट को 1,000 गुना करके मैं सेवा के साथ, सूद के साथ वापस करने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बीच बाज़ार, हाड़ी बाज़ार का रहने वाला हूं। रात के 12 बजे भी दरवाज़ा खटखटा के आप मुझसे अपनी सेवा ले सकते हैं। मैं इतना भारी नहीं हूं जिसके पास जाने के लिए किसी पीए और सीए और पैरवी की ज़रूरत होगी। मैं आप ही के बीच का बच्चा हूं, बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं। कभी भी रात के 12 बजे आप खोज के मुझे सेवा ले सकते हैं। और सब कोई जानते हैं कि हम लोग दलाली नहीं करते हैं। किसी का भी काम होगा तो अच्छे तरीके से काम होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और फिर आपसे के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ऋषिका मस्करा को अपना बहुमूल्य वोट देकर रक्सौल के विकास के लिए, इन दलालों के चंगुल से छुड़वाकर रक्सौल के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जाति पाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर उनको बहुमूल्य वोट देने का काम करें। सबसे बड़ी बात रवि मस्करा जी ने हमें ये बताया कि इनकी पत्नी जो है एजुकेशन के मामले में इनसे भी 20 है। ये बीए किए हुए हैं, वो एमए की हुई हैं, इसीलिए हम इनसे बात अब नहीं करेंगे, अब उन्हीं से बात करेंगे। और ये जानना चाहेंगे कि मैडम, ये जो इलेक्शन में आप जो आ रही हैं सभापति के लिए उम्मीदवार जो बन करके आ रही हैं, रक्सौल वासियों के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर के यहाँ की सड़क को ठीक करूँगी। बहुत आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों लोगों को भी स्कूल से आने में जाम वाम रहता है तो परेशान हो जाते हैं। कहीं पे पानी है, हम लोग खुद ही लेडीज़ है, खुद आने जाने में, घर से निकलने में संकोच करते हैं कि कितना गंदा है, कहाँ जाए, क्या जाए। इन सब समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। मुझे अगर रक्सौल वासी अपनी सेवा का मौका देंगे तो मैं इन सभी प्रॉब्लमों को दूर करूँगी, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और ऐसे भी हम लोग कोई नए नहीं हैं, सभी लोग जानता है कि हम लोगों की ट्रस्ट चलती है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत लोगों की बहुत सेवा की, तो इसी के लिए कोई नया बात नहीं है। हम लोग रक्सौल वासियों से आपकी क्या अपील है? मैं रक्सौल वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका तो दे, तब देखिए मैं करती हूँ या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है ऋषिका मस्करा और ये रवि मस्करा जी। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और क्या
आप कैसा कैंडिडेट रक्सौल में चाहते हैं और ख़ास तौर से सभापति जो उम्मीदवार आप चुनेंगे कैसा उम्मीदवार चुनना चाहेंगे आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।